हे गाइस, आप सबको स्वागत है दाइश दी शो पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहूदियों ने इज़राइल देश का निर्माण कैसे किया। जो इज़राइल विभाजन के समय केवल 44% का एरिया जिसके पास हुआ करता था, आज 2021 में उसके पास 80% का एरिया कहाँ से आ गया। फ़िलिस्तीन जो कि विभाजन के समय 55% का एरिया जिसके पास था, आज वो घटकर केवल 12% में कैसे सिमट गया। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। यहूदी धर्म काफ़ी पवित्र धर्म है और इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। जब तक इज़राइल का अस्तित्व नहीं था, तब तक यहूदी कई देशों में बटे हुए थे और वहाँ पे व्यापार किया करते थे। क्योंकि यहूदियों के पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, ये अमीर थे, तो जिस भी कंट्री में जाते वहाँ पे ज़मीन खरीद के बिजनेस किया करते थे। ओबियस ही बात है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो गवर्नमेंट को कर देगा और गवर्नमेंट पे उसको ज़्यादा प्रेशर रहेगा। गाइस, जब तक इज़राइल का अस्तित्व नहीं था, इससे पहले तक अगर यहूदियों की संख्या ज़्यादा थी तो वो थी जर्मनी में। जर्मनी में यहूदियों ने छोटी छोटी कॉलोनी बसा ली थी, बहुत सारा ज़मीन खरीद लिया था। पर गाइस, जब जर्मनी में नाज़ीवादियों का शासन आया, जिसका कमांडर हिटलर था, बेसिकली गाइस हिटलर यहूदियों से काफ़ी क्रूर भरी दृष्टि से देखा करता था। हिटलर यहूदियों को जड़ से मिटा देना चाहता था, इसीलिए हिटलर ने यातना कैंप का निर्माण किया। इस यातना कैंप में हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को मरवा दिया था। एक डाटा के अनुसार हिटलर ने 6 साल में 60 से 70 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। आप गाइस सोच सकते हैं संख्या कितनी ज़्यादा है। आप क्रूरता की उस स्थिति को भी सोच सकते हैं कि हिटलर ने कितना क्रूर भरा कार्य किया था। गाइस, इससे चारों तरफ डर का माहौल पैदा हो गया और यहूदी जर्मनी से भागने लगे। अब यहूदी दूसरे देशों में जाके मदद मांगने लगे, शरणार्थी बन गए। उसी समय मिडिल ईस्ट में फ़िलिस्तीन नाम का एक देश हुआ करता था। उस देश में अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने यहूदियों को अपने फ़िलिस्तीन में शरण दी और उन्हें रहने का पूरा इंतज़ाम किया। धीरे धीरे यहूदी फ़िलिस्तीन में जाने लगे और बसने लगे। यहूदियों के फ़िलिस्तीन में बसने के पीछे का एक और कारण था गाइस। फ़िलिस्तीन में एक जेरूसलम नाम का स्थान है, जो कि 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। पहला तो यहूदी धर्म के लिए, यहूदी लोगों का मानना है कि जो यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई है वो जेरूसलम से हुई है। और इस्लाम धर्म में भी जो पवित्र स्थल, तीसरा पवित्र स्थल अल अलस्का मस्जिद है, वो भी जेरूसलम में ही स्थित है। तो ये इस्लाम धर्म के लिए पवित्र स्थान था और ये ईसाई धर्म के लिए भी पवित्र स्थान है। तो गाइस, यहूदी धीरे धीरे फ़िलिस्तीन में बसने लग गए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहूदियों का मानना था कि जो यहूदी धर्म की उत्पत्ति हुई है जेरूसलम से हुई है, इसलिए यहूदियों की संख्या फ़िलिस्तीन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और धीरे धीरे यहूदी और फ़िलिस्तीनियों में, जो फ़िलिस्तीन था उसमें ज़्यादातर जनसंख्या मुसलमानों की थी, तो मुस्लिम और यहूदियों के बीच विवाद होने लग गया। विवाद का मेन कारण जेरूसलम ही था, क्योंकि वो 3 धर्मों का पवित्र स्थल था। गाइस, धीरे धीरे अंग्रेज़ों की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी और अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन का विभाजन कर दिया। अंग्रेज़ जब वापस से अपना साम्राज्य समेट के ब्रिटिश जाना चाहते थे, तो उन्होंने फ़िलिस्तीन का विभाजन कर दिया। अंग्रेज़ों को विभाजन करने की नीति बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का भी विभाजन किया था। विभाजन की नीति उनकी ये थी कि वो एक देश को टुकड़ों में बांट दिया करते थे। जैसे पाकिस्तान को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। सेम इसी तरह उन्होंने इस फ़िलिस्तीन का भी विभाजन किया था। फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। 55% का एरिया तो उन्होंने फ़िलिस्तीन को दे दिया था और जो 45% का एरिया था वो यहूदियों को दे दिया था। यहूदियों ने इस तरह इज़राइल देश का निर्माण किया और वो अंग्रेज़ अब फ़िलिस्तीन छोड़ के जा चुके थे, पर विवाद अब भी नहीं थमा था। विवाद अब भी मेन कारण जेरूसलम ही था। गाइस, कुछ समय बाद यूएनओ ने जो जेरूसलम का 8% का एरिया था वो अपने कंट्रोल में रख लिया और ये कहा कि इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। 8% के एरिया पर केवल यूएनओ का अधिकार होगा। अब गाइस, फ़िलिस्तीन के पास केवल 48% का एरिया और इज़राइल के पास 44% का एरिया रह गया था।
पर विवाद अब भी ख़त्म नहीं हुआ। अब विवाद का मेन कारण ज़मीनी स्तर था। गाइस, ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीन का विभाजन इस तरह किया था कि जो फ़िलिस्तीन को टुकड़ों में बांट दिया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। अगर विभाजन इस तरह किया जाए कि दो देशों को बड़ा सा हिस्सा दिया जाए तो उन दोनों देशों के बीच छोटा सा बॉर्डर शेयर होता है। पर अगर विभाजन इस तरह कर दिया जाए कि एक देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हर छोटे टुकड़े में दूसरे देश की बॉर्डर शेयर होगा। और जब इस तरह बांटा गया तो ऑब्वियस सी बात है कि विवाद होना तो कॉमन सी बात है। अब जो विभाजन किया था उसमें इजराइल को तो एक बड़ा हिस्सा दे दिया था, पर जो फ़िलिस्तीन को था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। अब फ़िलिस्तीनियों में रहने वाले नागरिकों का ये मानना था कि इजराइल धीरे धीरे फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। विवाद बढ़ता गया, दोनों देशों के बीच काफ़ी विवाद हुआ, कई बार वॉर की स्थिति हो गई और परिणाम यह निकला कि हर बार वॉर में फ़िलिस्तीन हारता गया। और जब जब फ़िलिस्तीन हारता तब तब इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर लेता। धीरे धीरे यही चलता गया और फ़िलिस्तीन जो कि विभाजन के समय 55% के एरिया शेयर कर गया करता था, उसके पास केवल 2021 में 12% का ही एरिया रह गया है। और इजराइल जो कि विभाजन के समय 44% का एरिया जिसके पास था, आज उसके पास 80% का एरिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैप में भी देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का एरिया है वो फ़िलिस्तीन का एरिया है और जो येलो कलर का एरिया है वो इजराइल का एरिया है। अब विवाद मेन जो अभी करंट विवाद चल रहा है वो गाज़ा और इजराइल के बीच में चल रहा है। बेसिकली गाइस, आप मैप में देखिए जो ग्रीन कलर का एरिया है वो फ़िलिस्तीन का है। जो वेस्ट बैंक है और जो गाज़ा है, अब फ़िलिस्तीन दो भागों में बढ़ चुका है। एक गाज़ा जो समुद्र से लग रहा है जिसका बॉर्डर, और जो बीच में वेस्ट बैंक बचा हुआ है वो। तो वेस्ट बैंक में तो फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, पर जो गाज़ा है वहाँ पे फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। वहाँ पे एक हमास नाम का आतंकवादी संगठन शासन करता है। बेसिकली कई देशों ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, पर फ़िलिस्तीनियों को मानना है कि आतंकवादी संगठन है नहीं, क्योंकि एक पॉलिटिकल संगठन है। इन्होंने चुनाव के द्वारा गाज़ा पर 70% चुनाव वोटों से जीत हासिल की है, इसलिए गाज़ा पर हमास का अधिकार है। अब हमास का एरिया इजिप्ट से भी मिलता है और समुद्र से भी मिलता है, तो इनको जो वेपन्स चाहिए वो ईरान और इजिप्ट से होते हुए इनको मिल जाता है। जबकि जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे वेपन अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इजराइल ने ये कहा है कि ना तो वेस्ट बैंक में कोई सेना फ़िलिस्तीन अपनी रख सकता है और ना ही कोई मिसाइल या वेपन खरीद सकता है। तो उनको तो समझ में आ चुका है कि अगर इजराइल से वॉर हुआ हार तो फ़िलिस्तीन वालों की होगी, इसलिए वेस्ट बैंक में शांति स्थापित हो गई है। पर गाज़ा में शांति स्थापित हुई नहीं है, क्योंकि गाज़ा में जो हमास संगठन है वो लगातार इजराइल पे अटैक करता है। अभी की स्थिति ये है कि जो गाज़ा में हमास संगठन है उसने हज़ारों रॉकेट इजराइल पे दाग दिए हैं। इससे इजराइल को काफ़ी क्षति हुई है, इजराइल के 7 लोग मारे गए हैं और इजराइल ने भी काफ़ी अटैक किया है गाज़ा के ऊपर। पर जो ज़्यादा लॉस हुआ है वो गाज़ा में रहने वाले लोगों को लॉस हुआ है, कई बच्चे गाज़ा मारे गए हैं। अब गाइस, इससे पहले की अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब अरब देशों ने इजराइल के साथ वॉर किया था तब इजराइल ने वॉर जीत लिया था और काफ़ी ज़्यादा एरिया पे इजराइल का कंट्रोल हो गया था। जो इजिप्ट का सिनाई नाम का एरिया है, जो आप मैप में देख सकते हो, जो हल्का ब्लू कलर का एरिया है, वहाँ पे इजराइल का शासन हो गया था। जो सिनाई नाम का एरिया है जो इजिप्ट का हुआ करता था, और जो गाज़ा था वहाँ पे इजराइल का अधिकार हो गया था। पर 1982 में इजराइल ने सिनाई जो इजिप्ट का एरिया था वो इजिप्ट को वापस दे दिया, पर गाज़ा को इजराइल ने फ़िलिस्तीन को वापस नहीं दिया, वहाँ पे अपना ही अधिकार करके रखा। और 2005 के बाद इजराइल ने गाज़ा को फ़िलिस्तीन को दे दिया। इसके पीछे का कारण भी था, ऑब्वियस सी बात है गाइस, जब किसी कंट्री पर अधिकार कर लिया जाएगा तो वहाँ पे रहने वाले लोग आज़ादी के लिए कुछ तो करेंगे, या तो युद्ध करेंगे या छोटी छोटी घटनाएं करेंगे। यही सेम कार्य गाज़ा में चल रहा था। वहाँ की आबादी 20 लाख थी, वहाँ के लोग इजराइल में जाके आतंकवादी संगठन वहाँ के नागरिकों को मारा करते थे, और आतंकवाद इतना बढ़ चुका था इजराइल में कि इजरायली गवर्नमेंट परेशान हो गई। इसीलिए इजरायली गवर्नमेंट ने जो गाज़ा का एरिया था वहाँ पे एक मजबूत बॉर्डर का निर्माण कर दिया और ये कहा कि जो गाज़ा के लोग हो इजराइल में नहीं आ सकते। इसी का फ़ायदा उठाते हुए गाज़ा में रहने वाले लोगों ने एक आतंकवादी संगठन का निर्माण किया जिसे हमास कहते हैं। अब ये आतंकवादी संगठन और भी पावरफुल हो गया था, क्योंकि पहले जो गाज़ा इजराइल के कंट्रोल में था तो केवल बंदूकों से
बंदूकों का उपयोग करके लोगों को हानि पहुंचाया करते थे, पर जो अब हमास है वो रॉकेट भी इसराइल पे दागता है। और करंट सिचुएशन ये है कि इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो फिर से गाज़ा पर अधिकार कर लेंगे। तो गाइस, आपको यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू गाइस।